नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि लेसन प्लान अच्छा लगने पर, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और चैनल पर यदि नए हैं और पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम आप ऊपर पाठ योजना संख्या लिखेंगे, नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए गए हों। नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, आप इनको भर लेंगे दोस्तों। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 6 और प्रकरण का नाम है हार की जीत। सामान्य उद्देश्य क्या रहेगा? प्रकरण के नीचे सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य में देख लीजिए, नंबर 1 बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर 3 बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। नंबर 4 बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। नंबर 5 बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए क्या रहेगा। इस कहानी के माध्यम से बच्चे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। नंबर 2 बच्चों के अंदर परोपकार की भावना जागृत होगी। विशिष्ट उद्देश्य के बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखिए प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में महापुरुषों का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। अब इसके बाद दोस्तों पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे? बच्चे क्रिकेट के खेल की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना में आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ प्रश्न करेंगे बच्चों से। नंबर 1 तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? छात्र बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि। अब यहीं से दूसरा प्रश्न बना लीजिए, क्रिकेट के खेल में क्या होता है? छात्र बताएंगे बैट से बॉल को मारा जाता है। अब यहीं तीसरा प्रश्न बनाएंगे, बैट से बॉल को मारने पर यदि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर लुढ़कते हुए चली जाती है तो कितने रन बनते हैं? छात्र बताएंगे 4 रन। अगला प्रश्न, यदि 6 रन जीतने के लिए बनाना हो और 4 रन ही बने तो क्या होगा? छात्र बताएंगे टीम हार जाएगी। अगला प्रश्न बनाइए यहीं से, हार कर भी जीत हो जाए ऐसी कोई कहानी जानते हो? छात्र मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग हार की जीत नामक कहानी का रसास्वादन करेंगे। इस कहानी के लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में पाठ अगर बड़ा है तो 2 अनुमतियों में बांटेंगे, नहीं तो एक ही अनुमति में। तो हमने इसको एक ही अनुमति में रखा है। माँ को अपने मुंह न मोड़ेगा। आदर्श वाचन। प्रस्तुतिकरण के बाद आदर्श वाचन, छात्राध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन के बाद देखिए, आदर्श वाचन के बाद होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन, कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद अब दोस्तों काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में 2 कॉलम बना लीजिए, शब्द और अर्थ। शब्द देखिए अर्पण, देना, असबाब, सामान, कीर्ति, यश, अभिलाषा, इच्छा, अस्तबल, तबेला, सहस्त्रों, हजारों, बांका, सुंदर और बना ठना, बाहुबल, भुजाओं की शक्ति, नाई, तरह, मिथ्या, झूठ, कंगले, गरीब, कंगाल, प्रयोजन, उद्देश्य। अब उसके बाद 2 कॉलम बना लीजिए, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ प्रश्न करेंगे और व्याख्या करेंगे। प्रश्न, बाबा भारती को क्या देखने पर आनंद आता था? छात्र बताएंगे अपना घोड़ा। दूसरा प्रश्न करेंगे, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? छात्र बताएंगे सुल्तान। अगला प्रश्न करेंगे, बाबा भारती किस तरह घोड़े का बखान करते थे? छात्र मौन हो जाएंगे, अब व्याख्या बताएंगे। किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जितना आनंद आता है उतना ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखने पर आता है। बाबा ने उसका नाम सुल्तान रखा था। बाबा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे।
वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे। कहते सुल्तान ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। संध्या के समय प्रतिदिन घोड़े पर बैठकर 8 से 10 मील का चक्कर लगाते थे, तभी उन्हें चैन आता था। इसके बाद अगला प्रश्न, खड़क सिंह कौन था? छात्र बताएंगे प्रसिद्ध डाकू। फिर अगला प्रश्न, खड़क सिंह क्यों आया था बाबा से मिलने? छात्र बताएंगे घोड़ा देखने। फिर अगला प्रश्न करेंगे, खड़क सिंह ने जाते जाते बाबा से क्या कहा? छात्र मौन हो जाएंगे, अब व्याख्या में बताएंगे। खड़क सिंह उस इलाके का मशहूर डाकू था। उसके कानों तक भी घोड़े की बात पहुंची तो उसने घोड़े को देखना चाहा, इसलिए वह बाबा भारती के पास आया और सुल्तान के बारे में बात की कि उसकी चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई है। बाबा जी ने कहा कि बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जो घोड़े को एक बार देख लेता है उसके हृदय पर घोड़े की छवि अंकित हो जाती है। सुल्तान की सवारी जैसे ही खड़क सिंह ने की, उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। जाते जाते उसने बाबा से कहा कि इस घोड़े को मैं यहां नहीं रहने दूंगा। अगला प्रश्न, बाबा भारती को किस बात का डर सताने लगा? छात्र बताएंगे डाकू उनका घोड़ा चुराने ले जाए। अगला प्रश्न, बाबा भारती जब घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो क्या हुआ? छात्र मन हो जाएंगे, व्याख्या में बताएंगे। बाबा भारती जब घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक गरीब आदमी दिखा। उसने बाबा से सहायता मांगी। उसने कहा कि 2 से 3 मील दूर रामा वाला स्थान है, वहां के वैद्य दुर्गा दत्त का मैं सौतेला भाई हूं। मैं अपाहिज हूं, कृपया मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए। बाबा ने उसे घोड़े पर बैठाकर जैसे ही लगाम पकड़ी, एकाएक लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह अपाहिज व्यक्ति घोड़े पर तनकर बैठा है। वह कोई और नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह ही था। बाबा भारती ने कहा कि जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह रुक गया और बोला, अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा कि अब मैं इसे तुमसे नहीं मांगूंगा, परंतु इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो कोई कभी भी गरीब की सहायता नहीं करेगा। खड़क सिंह चला गया, लेकिन यह शब्द उसके दिमाग में हमेशा घूमने लगा और एक दिन उसने घोड़े को बाबा जी के अस्तबल में चुपचाप बांध दिया। बाबा जी घोड़े को पुनः पाकर काफी प्रसन्न हुए और बोले, अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। बोध प्रश्न, इसके बाद बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न देखिए, नंबर 1, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? नंबर 2, खड़क सिंह बाबा जी से क्यों मिलने आया? नंबर 3, बाबा जी को कैसा डर सताने लगा? इसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करवाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न, नंबर 1, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 2, इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई? नंबर 3, खड़क सिंह ने घोड़े को क्यों वापस कर दिया? शामपट्ट कार्य, छात्राध्यापक शामपट्ट कार्य छात्रों से उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों, लिख कर लाना है। सबसे नीचे हस्ताक्षर पर छात्राध्यापक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों इसी के साथ लेसन प्लान समाप्त होता है। दोस्तों लेसन प्लान अच्छा लगने पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर दबाइएगा और चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों।